हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस पढ़ने और पढ़ाने के महफिल आर्यन टीचिंग सेंटर में। आज मैं आपके सामने द पैसिव वॉइस ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस को मैं बताने वाला हूँ। पिछले मैंने वीडियो में टेंसेस के पैसिव के नियम को मैंने बताया था। चलिए इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले आज का हमारा मोटिवेशन कोटेशन है। जीत उनको मिली जो कभी काबिल न थे। जीत उनको मिली जो कभी काबिल न थे, मंजिलें उनको मिली जो रेस में शामिल न थी। इसी सुंदर लाइन के साथ आज का हमारा टॉपिक शुरुआत करने वाला है। बेसिकली इम्परेटिव सेंटेंस की यदि बात करें तो इम्परेटिव सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जिसकी शुरुआत हमेशा किससे हो? V1 से हो। जिसकी शुरुआत हमेशा किससे हो? V1 से हो और साथ ही साथ सेंटेंस से ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट का बोध हो, उसे हम क्या बोलेंगे? इम्परेटिव सेंटेंस बोलेंगे। इसके बाद मैंने 2 पॉइंट को और आगे बताया है कि जब दिए गए वर्ब के बाद यदि आपका कोई ऑब्जेक्ट हो, यदि कोई ऑब्जेक्ट हो, उसे हम बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब। और जब दिए गए वर्ब के बाद यदि आपका ऑब्जेक्ट नहीं हो, कोई क्या हो? अदर वर्ड हो, उसे हम क्या बोलेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोलेंगे? इंट्रांजिटिव। और ऑब्जेक्ट का पता लगाना हो तो आप दिए गए वर्ब से प्रश्न करेंगे किससे? व्हाट लगाकर और हुम लगाकर। व्हाट और हुम से जब प्रश्न करेंगे जो उसका आंसर गेट होगा उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट और उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब। जब दिए गए सेंटेंसेस में व्हेन, वेयर, हाउ से प्रश्न करने पर आपका कोई आंसर गेट नहीं हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? अदर वर्ड। और इसे हम क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए टोटल जो आपका टाइप है वो टोटल 7 टाइप आपको पढ़ना है, जिसमें से आपको ज़्यादा टाइम ना लगे इसके लिए मैंने सारी चीज़ों को मैंने लिख दिया हूँ। चलिए सबसे पहला जो आपका टाइप है कि जब इम्परेटिव सेंटेंस से किसका बोध हो? ऑर्डर का बोध हो। और ऑर्डर के बाद आपका क्या हो? ऑब्जेक्ट हो। ऑर्डर के बाद क्या हो? ऑब्जेक्ट हो। तो इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या हम करते हैं, आइए हम इसे समझते हैं। चूंकि सेंटेंस आपका इम्परेटिव है तो शुरुआत किससे होगी? V1 से। अब V1 के बाद आपको क्या दे रखा है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट प्रश्न करने के लिए व्हाट या होम से आंसर गेट करेंगे। तो इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? लेट। लेट के बाद आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा? V। और ये जो आपका V1 है उसको बदलना है किसमें? V3 में बदलना है। आपके सामने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं। जैसे मैं बोलूँ ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। अब इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट आंसर गेट करना है तो क्या से प्रश्न करेंगे? क्या खोलो? तो आंसर क्या मिला? दरवाजा। यानी ये आपका हो गया V1, ये आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेट। लेट के बाद ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका? द डोर। और उसके बाद क्या लिखेंगे? V। और ये जो आपका V1 है उसको बदलना है V3 में, तो ओपन का V3 आपका हो जाएगा ओपन। OPENED। ओपन का V3 क्या हो जाएगा? ओपन। सेकेंड एग्जाम्पल है ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। एक गिलास पानी लाओ। क्या लाओ? तो एक गिलास पानी लाओ। यानी ये आपका V1 हो गया, ये आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो सबसे पहले आप लेट लिखेंगे। लेट के बाद आपको क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपको क्या हो गया? ए ग्लास ऑफ वाटर। और उसके बाद आप क्या लिखेंगे? V लिखेंगे। अब ब्रिंग का V3 क्या हो जाएगा? ब्राउट हो जाएगा। तो आई होप ये आपका टाइप 1 था, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आपको टाइप 2 नंबर बताते हैं। यदि हम टाइप 2 की यदि बात करें, सेंटेंस आपका इम्परेटिव है और इस इम्परेटिव सेंटेंस के बाद आपका क्या है? ऑर्डर है। ऑर्डर के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं कोई क्या है? अदर वर्ड। तो इसका हम पैसिव वॉइस बनाने के क्या नियम है, आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले चूंकि सेंटेंस आपका इम्परेटिव है तो शुरुआत किससे होगी? V1 से होगी। अब V1 के बाद आपका ऑब्जेक्ट नहीं क्या है? कोई अदर वर्ड है। तो इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? यू आर ऑर्डर टू। उसका एक्टिव का पूरा वाक्य लिख देंगे। जैसे आपके सामने एग्जांपल दिए, कम हेयर, यहाँ आओ। यहाँ पर आपको प्रश्न करना व्हाट
या होम से, क्या आंसर रिजेक्ट हो रहा नहीं हो रहा? ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं कोई क्या है अदर वर्ड है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू, और उसके बाद एक्टिव का पूरा वर्क, एक्टिव का क्या है, कम हियर। सेकेंड एग्जांपल है गो देयर, वहां जाओ। इसका यदि आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। चलिए टाइप 1 और टाइप 2 समझ में आ गया होगा। अब टाइप 3 में क्या है कि जब इंपरेटिव सेंटेंस से एडवाइस का बोध हो उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट दिया हो। टाइप 3 में क्या है, जब इंपरेटिव सेंटेंस से एडवाइस का बोध हो ऑब्जेक्ट हो। टाइप 4 में क्या आ जाएगा कि इंपरेटिव सेंटेंस से एडवाइस का बोध हो लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं कोई क्या हो अदर वर्ड हो। तो इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट वाला में क्या करेंगे, यदि इसका स्ट्रक्चर की यदि बात करें तो V1 चूंकि सेंटेंस इंपरेटिव है तो V1 के बाद आपका क्या है ऑब्जेक्ट है। तो इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑर्डर वाले में हम लेट से लाते थे, लेकिन यहाँ पर क्या लाना है, ऑब्जेक्ट लाना है। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है आपको, शुड। शुड के बाद क्या लगाना है, वे। अभी के बाद क्या लिखेंगे आप, V3। जैसे आपको एग्जांपल दिया, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। अब किसी को मदद करने के लिए कोई एडवाइस नहीं देगा, सलाह देगा। इस सेंटेंस में आपका जो हेल्प V1 हो गया, द पुअर आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब एडवाइस का सेंस दे रहा है तो ऑब्जेक्ट से शुरुआत करेंगे पैसिव वॉइस बनाने के लिए। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या मिल गया यहाँ पे, द पुअर, और उसके बाद क्या लिखेंगे आप, शुड, और शुड के बाद क्या लगाना है, बी। और ये जो आपका V1 है उसको बदलना है V3 में, यानी हेल्प का V3 क्या हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल, लव योर कंट्री, अपने देश से प्यार करो। तो सबसे पहले यहाँ पर लव आपका V1 हो गया, योर कंट्री आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। योर कंट्री को क्या लाएंगे, पहले लाएंगे, योर कंट्री पहले आ जाएगा। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, शुड। शुड के बाद आपको क्या लगाना है, बी। लव का V3 क्या हो जाएगा, लव्ड हो जाएगा। टाइप 4 की यदि बात करें, जब इंपरेटिव सेंटेंस एडवाइस हो और ऑब्जेक्ट नहीं कोई क्या अदर वर्ड, इसमें आपका ऑब्जेक्ट था लेकिन आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं कोई अदर वर्ड है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे पैसिव वॉइस बनाने के लिए, तो क्या लिखेंगे, यू आर एडवाइज टू, अब V1 प्लस क्या आ जाएगा, अदर वर्ड आ जाएगा। और स्ट्रक्चर आपका थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं कोई क्या है अदर वर्ड। अब इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सेकेंड एग्जांपल है टेक मेडिसिन इन टाइम, समय समय पर दवा लो, यानी इसका भी बन जाएगा क्या, यू आर एडवाइज टू टेक मेडिसिन इन टाइम। तो आई होप टाइप 4 आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको 4 और 5 मैं बताऊंगा। यदि हम टाइप 5 की यदि बात करें कि जब इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत लेट्स या लेटस से हो, जब इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत लेट्स या लेटस से हो और उसके बाद आपका क्या अदर वर्ड हो, तो उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले क्या लाएंगे, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, और V1 और उसके बाद क्या आ जाएगा, अदर वर्ड जाएगा। इसका एक्टिव स्ट्रक्चर क्या बनेगा, लेट्स या लेटस पहले लगा होगा V1, अब V1 के बाद क्या अदर वर्ड है। जैसे हम सेंटेंस को देखें, लेटस पहले लिखा हुआ है, इसके बाद आपका V1 लिखा हुआ, V1 के बाद ऑब्जेक्ट नहीं कोई क्या अदर वर्ड। इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, इसके बाद V1 प्लस अदर वर्ड, V1 आपका आ जाएगा प्ले, अदर वर्ड आपका क्या है नाउ, यानी इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले नाउ। सेकेंड एग्जाम्पल की यदि बात करें, लेट अस प्ले टुगेदर, तो सबसे पहले क्या लिखना है, इट इज सजेस्टेड
दैट वी शुड प्ले, उसके बाद टुगेदर। अब टाइप 6 में क्या है, जब इम्परेटिव सेंटेंस की शुरुआत किससे हो, लेट से हो, और इसमें आपका क्या डबल ऑब्जेक्ट है। इसमें कोई अदर वर्ड था, इसमें कितना ऑब्जेक्ट है, डबल ऑब्जेक्ट है। तो इसका पैसिव हम कैसे बनाएंगे, तो इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले सॉरी इसका स्ट्रक्चर तो हम नहीं लिखे हैं, ठीक है। फिलहाल इसका स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर हम लिख देते हैं, जरा आप ध्यान देंगे। इसका एक्टिव का स्ट्रक्चर बनेगा लेट, लेट के बाद आपका रहेगा ऑब्जेक्ट 1 V1, उसके बाद क्या रहेगा ऑब्जेक्ट 2 रहेगा। और इसका जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लेट का आप लेट लिखेंगे, सेकेंड ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, उसके बाद आपको V लगाना है। V के बाद ये जो आपका V1 है, V1 को बताना है कि इसमें V3 में, उसके बाद बाई प्लस ऑब्जेक्ट 1 दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। चलिए इसका स्ट्रक्चर यहाँ टाइप 6 का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं लेट है, लेट के बाद आपको क्या एक ऑब्जेक्ट है V1 है, V1 के बाद क्या एक डबल ऑब्जेक्ट ए है। तो इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए लेट का लेट लिखेंगे, सेकेंड ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, यानी हो जाएगा आपका लेट द वर्क, उसके बाद आप भी लिखेंगे कंप्लीटेड वाई, क्या हो जाएगा हिम हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल लेटेस्ट डिस्कस द मैटर। अब इसके जैसा अप्लाई रूल्स को नहीं करेंगे कि लेटेस्ट है तो इट इज सजेस्टेड लगा दो, क्योंकि इसके बाद आपको क्या एक और ऑब्जेक्ट दे चुका है। तो लेट का लेट लिखेंगे, सेकेंड ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, उसके बाद आप भी लगाएंगे, डिस्कस का बेहतरी क्या हो जाएगा डिस्कस्ड हो जाएगा DISCUSED डिस्कस्ड हो जाएगा। उसके बाद आप क्या लिखेंगे वाई अस, आप दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब लास्ट आपका टाइप है टाइप नंबर 7, जब इम्परेटिव सेंटेंस है किसका बोल दो रिक्वेस्ट का बोल दो, उसका पैसिव वॉइस आप कैसे बनाएंगे। तो जनरली यदि हम इसका एक्टिव स्ट्रक्चर की यदि बात करें तो प्लीज और काइंडली लिखा होगा V1, V1 के बाद क्या ऑब्जेक्ट के अदर वर्ड भी आ सकता है, ठीक है। और एक बात आप ध्यान देंगे, प्लीज और काइंडली कोई ज़रूरी नहीं है कि सेंटेंस के पहले भी लिखा होगा या लास्ट में भी लिखा हो सकता है, ठीक है। आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद V1 प्लस क्या आ जाएगा अदर वर्ड हो जाएगा। और एक बात आपको नोट में लिखे हैं, जरा उसको आप ध्यान देंगे कि इसमें प्लीज और काइंडली जो वर्ड रहेगा उसको आपको रिमूव कर देना। क्या करना रिमूव कर देना। जैसे मैं बोलूँ प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जा, इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद क्या लिखना V1 प्लस अदर वर्ड, तो V1 प्लस अदर वर्ड क्या हो जाएगा सिट डाउन। और आपको प्लीज काइंडली को क्या करना हटा देना। सॉरी यहाँ पर प्लीज वाला एग्जांपल दिए थे, ठीक है। जैसे काइंडली का एक एग्जांपल देते हैं, काइंडली पोस्ट द लेटर। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद प्लीज काइंडली को हटा देंगे, बचा क्या आपका पोस्ट द लेटर। तो ये आपका 7 टाइप था। इसी 7 टाइप के माध्यम से मैंने इम्परेटिव सेंटेंस की जितने भी सारे कॉन्सेप्ट थे सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने बताया। तो आई होप यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर अपने फ्रेंड्स और अदरवाइज के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।